गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप सभी को भारत के प्रमुख नृत्य जैसा कि आप सभी को हम बता दें कि संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कुल 9 शास्त्रीय नृत्यों को मान्यता प्रदान किया गया है। तो भारत के संस्कृति मंत्रालय के द्वारा कुल 9 शास्त्रीय क्लासिकल डांस को क्या किया गया था, मान्यता प्राप्त किया गया है। जबकि भारत में संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कुल 8 क्लासिकल डांसों को क्या किया गया, मान्यता प्राप्त किया गया है। तो हम देखेंगे आज भारत में संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार, सबसे पहले हम देखेंगे भारत में संगीत नाटक अकेडमी के अनुसार कुल 8 शास्त्रीय नृत्य कौन कौन से हैं और वो किस राज्य से संबंधित हैं। तो सबसे पहले देखते हैं भरतनाट्यम जो कि तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु में कौन सा नृत्य किया जाता है, क्लासिकल डांस किससे संबंधित है, तो तब भरतनाट्यम किससे संबंधित है, तो तमिलनाडु से। उसके बाद देखेंगे हम कथकली किससे संबंधित है, केरल से। कथकली केरल से, तमिलनाडु भरतनाट्यम से संबंधित है। ये सब साउथ इंडियन डांस है। मीन्स तमिलनाडु भारत का सबसे दक्षिणतम राज्य है, फिर केरल है, ये सब क्या है, भारत के दक्षिणतम स्टेट्स हैं। उसके बाद केरल कथकली किस संबंधित है, केरल से। मोहिनीअट्टम किस संबंधित है, केरल से। कथकली और मोहिनीअट्टम केरल राज्य से संबंधित है। उसके बाद देखते हैं कथक जो है उत्तर भारत का नृत्य है। उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो कथक। उसके बाद देखते हैं उड़ीसी का क्या है, उड़ीसा। उड़ीसी नृत्य किस राज्य से संबंधित है, तो नाम से ही पता चल रहा है, उड़ीसा। उसके बाद देखते हैं कुचिपुड़ी का संबंध किससे है, कुचिपुड़ी का संबंध आंध्र प्रदेश से है। उसके बाद आते हैं सत्रिया नृत्य है जो कि असम राज्य से संबंधित है। सत्रिया नृत्य को रिसेंटली ऐड किया गया। तो पहले 7 शास्त्रीय नृत्य थे, तो सबसे रिसेंटली ऐड किया गया वो कौन सा नृत्य है, सत्रिया डांस जो कि असम स्टेट से संबंधित है। अब हम एक एक करके इन नृत्यों के बारे में जानते हैं जो कि एग्जाम के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब इसके बाद हम सबसे पहले देखेंगे भरतनाट्यम के बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। भरतनाट्यम क्या है, सबसे पुराना क्लासिकल डांस है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा है, तो भरतनाट्यम किस राज्य से संबंधित है, तो तमिलनाडु से। भरतनाट्यम क्या है, इसकी पहचान आरा मूड़ी पोज और पैरों की लय से की जाती है। तो भरतनाट्यम की पहचान किससे की जाती है, आरा मूड़ी पोज और पैरों की लय से। आरा मूड़ी क्या होता है, आरा मूड़ी शरीर को त्रिभुज जैसा आकार देता है। जब इसमें नृत्यांगनाएं डांस करती हैं, नृत्यांगनाएं क्या करती हैं, डांस करती हैं, तो उनका पोज कैसा होता है, त्रिभुज के आकार का होता है। तो उस पोज को क्या बोलते हैं, आरा मूड़ी पोज। तो शरीर को त्रिभुज जैसा आकार देता है। फिर से देखते हैं, भरतनाट्यम सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है। इसकी पहचान आरा मूड़ी पोज और पैरों की लय से किया जाता है। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन है, इसके प्रमुख कलाकार हैं रुक्मिणी देवी अरुंडेल जो है इसकी प्रमुख कलाकार है। इसके बाद यामिनी कृष्णमूर्ति भी, ये जो कि यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम की सबसे महान नृत्यांगना बोली जाती है इनको। इसके बाद देखते हैं 2024 में किसको मिला था, 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था इस नृत्य के लिए। 2024 में बैजंती माला है भरतनाट्यम के लिए, इनको 2024 में पद्म विभूषण जो कि भारत का क्या है, थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। मतलब भारत का सबसे हाईएस्ट अवार्ड है भारत रत्न। उसके बाद क्या है,
उसके बाद क्या है पद्म विभूषण, उसके बाद क्या है पद्म विभूषण मतलब सेकेंड हाईएस्ट अवार्ड है। तो 2024 में वैजयंती माला और पद्म सुब्रमण्यम को, वैजयंती माला और पद्म सुब्रमण्यम को 2024 में भरतनाट्यम के लिए पद्म विभूषण सम्मान प्रदान किया गया है, जो कि भारत का सेकेंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। उसके बाद मल्लिका साराभाई, मल्लिका साराभाई भी किससे संबंधित है, भरतनाट्यम। मल्लिका साराभाई कौन है, मल्लिका साराभाई जो विक्रम साराभाई की पुत्री हैं। विक्रम साराभाई की जो इस विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर है, वही विक्रम साराभाई की पुत्री कौन है, मल्लिका साराभाई। तो समझ में आया सबको कि 2024 में वैजयंती माला और पद्म सुब्रमण्यम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। इसके प्रमुख कलाकार में रुक्मणी देवी अरुंडेल, यामिनी कृष्णमूर्ति, वैजयंती माला, पद्म सुब्रमण्यम, उसके बाद मल्लिका साराभाई है। देखते हैं कथकली। कथकली डांस का संबंध है केरल राज्य से। कथकली डांस का संबंध किससे है, केरल राज्य से। कथकली यह नृत्य नाटिका है। कथकली क्या है, एक नृत्य नाटिका मीन्स डांस ड्रामा है, मतलब ड्रामा के द्वारा डांस करके ड्रामा मतलब ड्रामा करके दिखाया जाता है। उसके बाद इसमें महाभारत और रामायण की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। कथकली में क्या होता है, महाभारत और रामायण की कहानियाँ दिखाई जाती हैं, उसको डांस करके महाभारत और रामायण की कहानियाँ दिखाई जाती हैं। और कथकली में क्या होता है, इसमें चेहरे पर भारी हरा लाल काला पेंट लगाया जाता है। तो इसमें कथकली जब डांस जो एक मुखौटे की तरह दिखाई देता है। तो कथकली में अब जो लोग डांस करते हैं अपने चेहरे पर कुछ लोग हरा रंग लगाते हैं, कुछ लोग लाल रंग लगाते हैं, कुछ लोग काला रंग लगाते हैं। तो हरा रंग जो लगाते हैं वो कैसे मुखौटे की तरह दिखता है जब इसको पेंट लगाते हैं अपने चेहरे पर। इसमें कलाकार सिर्फ अपनी आँखों और भौहों से पूरी कहानी कहते हैं। जो कलाकार होते हैं सिर्फ अपनी आँखों और भौहों से क्या करते हैं, पूरी कहानी कहते हैं। केरल कथकली में इस कथकली क्या है, केवल पुरुष कलाकार करते थे। पहले के ज़माने में मीन्स पुराने समय में केवल पुरुष कलाकार ही इस कथकली को करते थे, लेकिन वर्तमान समय में अब महिला कलाकार भी इस नृत्य को कर रही हैं। महिला कलाकार में जैसे हो गए चावर परुकुट्टी एक महिला कलाकार है जो वर्तमान समय में अब ये कथकली मतलब करने लगी। पहले केवल पुरुष करते थे, अब महिलाएं भी करने लगी। इसके प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, इसके प्रमुख कलाकार हैं कलामंडलम कृष्ण नायर। कलामंडलम कृष्ण नायर जो हैं कथकली के सबसे महान अभिनेता हैं। कथकली के सबसे महान अभिनेता कलामंडलम कृष्ण नायर। चेमनचेरी कनी रामन नायर जो हैं इन्होंने अपनी पूरा जीवन इस कला को दे दिया। मीन्स कथकली को इसने अपने मरते दम तक इस नृत्य को करते रहे। इन्होंने 105 वर्षों तक इस कथकली को किया। और एक सदनम बालकृष्ण भी कथकली के एक प्रमुख कलाकार हैं। मोहिनीअट्टम का संबंध केरल राज्य से है। यह नृत्य मोहिनी से जुड़ा है। मोहिनी एक विष्णु भगवान का एक मोहिनी रूप है। जब समुद्र मंथन हो रहा था तब उस समुद्र मंथन से 14 रत्न निकले थे, जिसमें से एक रत्न था अमृत। तो दानव और राक्षस और देवताओं के बीच क्या हुआ, युद्ध हुआ अमृत को लेकर। तो उस समय भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण किया था। तो मोहिनी रूप धारण किया था, उसी मोहिनी रूप से संबंधित है मोहिनीअट्टम। यह अपनी सुंदर और स्त्रैण मुद्राओं के लिए प्रसिद्ध है, जिसमें कोमल और लयबद्ध चालें होती हैं। मोहिनीअट्टम का संबंध बोला जाता है कि केरल के सबरीमाला टेम्पल से है। सबरीमाला टेम्पल में भगवान अयप्पन की पूजा की जाती है। भगवान अयप्पन को हरिहर पुत्र भी बोला जाता है। इनको अयप्पन को भगवान शंकर और मोहिनी से उत्पन्न संतान माना जाता है, तो इनको हरिहर पुत्र भी बोला जाता है।
तो ये सबरीमाला मंदिर जब हाल ही में बहुत चर्चा में था। इसमें क्या होती है, महिलाएं प्रवेश नहीं कर सकती थी जब सुप्रीम कोर्ट में इसका मामला गया था। इसके बाद देखते हैं मोहिनीअट्टम कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा ने विलुप्त होने से बचाया था। मोहिनीअट्टम केरल राज्य का नृत्य है जो कि कलामंडलम कल्याणी कुट्टियम्मा ने इसे विलुप्त होने से बचाया था, जो कि एक प्रमुख कलाकार हैं। डॉक्टर नीना प्रसाद वर्तमान में सबसे बड़ी गुरु और परफॉर्मर है। सबसे बड़ी गुरु और परफॉर्मर कौन है? डॉक्टर नीना प्रसाद। उड़ीसी उड़ीसी नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसी नृत्य का संबंध उड़ीसा राज्य से है। उड़ीसी नृत्य जो है भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। उड़ीसी नृत्य भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। यह जल तत्व को दर्शाता है। यह उड़ीसी नृत्य जब किया जाता है ऐसा लगता है कि जल पे मीन्स जल पे क्या कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो इसीलिए उसको क्या बोला जाता है? जल तत्व। भगवान जगन्नाथ को समर्पित है। एक समय ऐसा था जब उपनिवेश था तो ये उड़ीसी नृत्य क्या हो गया था, विलुप्त होने के कगार पर था। इस पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं था। तो भगवान जगन्नाथ में जो उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है उस पर जो मूर्तियाँ छपी हुई हैं अलग अलग मुद्राओं में, तो उसको देखकर इस उड़ीसी नृत्य को अलग से फिर से इसको लिखा गया, फिर से इसको पहचान मिली। तो उड़ीसी नृत्य भगवान किस मंदिर से संबंधित है? कोणार्क मंदिर से। किसको समर्पित है? भगवान जगन्नाथ को। उड़ीसी नृत्य में त्रिभंग मुद्रा है। त्रिभंग मुद्रा क्या होता है? शरीर क्या होता है? 3 जगह से मोड़ता है। उड़ीसी नृत्य में त्रिभंग मुद्रा होता है। त्रिभंग मुद्रा उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। इसमें शरीर 3 जगह से मुड़ता है, गर्दन, कमर और घुटना। गर्दन, कमर और घुटना से जुड़ता है। उसके बाद चौका क्या है? भगवान जगन्नाथ जैसी एक चौकोर मुद्रा होती है। भगवान जगन्नाथ जैसी एक चौकोर मुद्रा होती है जो कि उड़ीसी नृत्य से संबंधित है। तो त्रिभंग मुद्रा और चौकोर मुद्राएं किससे संबंधित हैं? तो उड़ीसी नृत्य से। इसके प्रमुख कलाकार हैं केलूचरण महापात्रा, जो कि उड़ीसी नृत्य को क्या किया था? पुनर्जीवित किया था। उड़ीसी नृत्य को पुनर्जीवित कौन किया था? केलूचरण महापात्रा। संयुक्ता पाणिग्राह प्रमुख कलाकार हैं। सोनल मानसिंह, आप सभी को पता है कि सोनल मानसिंह उड़ीसी नृत्य भी करती हैं और भरतनाट्यम भी करती हैं। तो सोनल मानसिंह और अरुणा मोहंती क्या है? उड़ीसी संगीत नाटक अकादमी इन्हीं के पास है। अरुणा मोहंती, संयुक्ता पाणिग्राह, केलूचरण महापात्रा, सोनल मानसिंह, ये सब प्रमुख कलाकार हैं। कथक नृत्य का संबंध उत्तर प्रदेश है। उत्तर भारत में भी इसको किया जाता है। कथक क्या होता है? इसमें पैरों का काम और चक्कर सबसे अहम होता है। तो कथक नृत्य में पैरों का काम ज़्यादा किया जाता है और चक्कर मीन्स राउंड घूमा जाता है सबसे ज़्यादा। तो इसमें पैरों का काम और चक्कर सबसे अहम होता है। घुंघरूओं की आवाज़ से जुगलबंदी की जाती है। इसमें पैरों का काम और चक्कर सबसे अहम होता है। कथक का अर्थ होता है कथा सुनाना। कथक का अर्थ क्या होता है? कथा सुनाना। कथक का संबंध किससे है? पंडित बिरजू महाराज ने ही दुनिया भर में इसको पहचान दिलाई। पंडित बिरजू महाराज ने कथक को दुनिया भर में क्या किया? पहचान दिला। सितारा देवी कथक की प्रमुख कलाकार है। प्रमुख कलाकार पंडित बिरजू महाराज, सितारा देवी को नृत्य साम्राज्ञी की उपाधि डॉक्टर रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। एक बार सितारा देवी क्या कर रही थी? डांस कर रही थी, तो रविंद्रनाथ टैगोर ने इनको देखकर इनको बोला कि ये नृत्य साम्राज्ञी हैं। शोभना नारायण सबसे कम उम्र में कथक की नृत्यांगना है। शोभना नारायण जो कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री पाने वाली कौन है? शोभना नारायण। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। इसकी शुरुआत आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से हुआ था। कुचिपुड़ी नृत्य का शुरुआत आंध्र प्रदेश के कुचेलपुरम गांव से हुआ था। कुचिपुड़ी अन्य नृत्य से अलग है। कुचिपुड़ी नृत्य जो है अन्य नृत्यों से अलग होता है क्योंकि नर्तक जो होता है कभी कभी संवाद करता है, मतलब डांस करते हुए संवाद भी
करता दिखता है। तो कुचिपुड़ी अन्य नृत्य से अलग है क्योंकि नर्तक कभी कभी संवाद करते हुए दिखता है। इसमें तरंगम होता है। तरंगम इसमें नर्तक पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर डांस करता है। कभी कभी सिर पर पानी का मटका भी रखता है। तो कुचिपुड़ी में तरंगम का संबंध किस डांस से है? तो कुचिपुड़ी से। इसमें नर्तक क्या करता है? पीतल की थाली के किनारों पर पैर रखकर डांस करता है। कभी कभी अपने सर पर मटका भी रखकर क्या करता है? डांस करता है। इसके प्रमुख कलाकार है राजा राधा रेड्डी, जो कि दोनों पति पत्नी थे। इन्होंने कुचिपुड़ी को वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाई। किसने? राधा और राजा रेड्डी। शोभा नायडू जो है इसकी प्रमुख महान नृत्यांगना है। वेम्पति चिन्ना स्वामी भी इसके प्रमुख कलाकार हैं। अब इसके बाद देखते हैं मणिपुरी नृत्य। मणिपुरी नृत्य का संबंध मणिपुर से है। मणिपुरी नृत्य का संबंध मणिपुर से है। इसमें कोमलता, लयबद्धता पर जोर और भक्तिपूर्ण होता है। मणिपुरी नृत्य कोमलता, लयबद्धता पर जोर दिया जाता है और यह भक्तिपूर्ण होता है। इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते हैं ताकि पैरों की आवाज़ ना आए। मतलब यह बहुत ही शांतिपूर्ण ढंग से किया जाता है। इसमें घुंघरू नहीं पहने जाते ताकि पैरों की आवाज़ ना आए। मणिपुरी नृत्य क्या है? भक्ति और शांति का प्रतीक है। मणिपुरी नृत्य भक्ति और शांति का प्रतीक है। इसमें रासलीला मुख्य है। मणिपुरी नृत्य में क्या है? रासलीला मुख्य है। इसमें कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों को दिखाया जाता है। कृष्ण और राधा की प्रेम कहानियों को इसमें मणिपुरी नृत्य में क्या किया जाता है? अक्सर दिखाया जाता है। मणिपुरी का एक रूप पुंगचोलम है। मणिपुरी नृत्य का एक रूप क्या है? पुंगचोलम है, जिसमें पुरुष कलाकार क्या होता है? पुरुष कलाकार पुंग मीन्स होता है ढोल। पुंग मीन्स क्या होता है? ढोल। जिसमें पुरुष कलाकार पुंग मीन्स ढोल को अपने गले में टांग कर हवा में कूदते हुए कलाबाजी करता है। हवा में कूदते हुए क्या करता है? कलाबाजी करता है। इसे क्या बोला जाता है? पुंगचोलम। पुंगचोलम का संबंध इस मणिपुरी का एक रूप है। पुंगचोलम का संबंध किससे है? मणिपुरी में। इसके प्रमुख कलाकार हैं इसके प्रमुख कलाकार हैं झवेरी सिस्टर्स। झवेरी सिस्टर्स में कौन कौन आता है? दर्शना, नयना, सुवर्णा और रंजना। दर्शना, नयना और सुवर्णा और रंजना क्या है? झावेरी सिस्टर, जिन्होंने अपना पूरा जीवन किसमें? मणिपुरी नृत्य में लगा दिया। गुरु विपिन सिंह जो कि मणिपुरी नृत्य के पितामह बोले जाते हैं। गुरु विपिन सिंह मणिपुरी नृत्य के क्या बोले जाते हैं? पितामह। नाटक एकेडमी का सबसे लास्ट नृत्य जो कि रिसेंटली ऐड किया गया, हाल ही में ऐड किया गया, सत्रिया नृत्य। सत्रिया नृत्य का संबंध असम राज्य से है। इसे वर्ष 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। संगीत नाटक अकादमी में वर्ष 2000 ईस्वी में शामिल किया गया। यह नृत्य 15वीं शताब्दी वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव ने शुरू किया था। सत्रिया नृत्य, यह नृत्य 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत श्रीमंत शंकर देव के द्वारा शुरू किया गया था। सत्रिया नृत्य क्या है? सत्र परंपरा से जुड़ा हुआ है। सत्र मीन्स होता है क्या? मठ। सत्र मीन्स क्या होता है? मठ। पहले यह मठों के अंदर किया जाता था और वैष्णव भक्ति प्रधान है। यह नृत्य सत्र परंपरा से जुड़ा है, वैष्णव भक्ति प्रधान है। सत्रिया नृत्य असमिया रेशम से बनी साड़ी, जो असमिया नृत्य होता है, असमिया रेशम की बनी साड़ियों जो कि एक ट्रेडिशनल वेशभूषा है को पहनकर किया जाता है। लगभग 500 सालों तक यह नृत्य असम के मठों में होता था। लगभग 500 सालों तक यह नृत्य केवल असम के मठों के अंदर ही सीमित था और इसे केवल पुरुष भिक्षु ही करते थे, जिसे क्या बोला जाता था? भोकोट। जिसे क्या बोला जाता था? भोकोट। पहले इसको क्या कौन करता था? केवल पुरुष लोग करते थे। वर्तमान में यह पुरुष और महिलाएं दोनों करती हैं। केवल पुरुष करते थे, जिसे बोला जाता है क्या? भोकोट। इसके प्रमुख कलाकार है श्रीमंत शंकरदेव, गरिमा हजारिका, जतिन गोस्वामी जो है इसको क्या किया था? इनका महत्वपूर्ण योगदान है इसको क्लासिकल डांस का दर्जा दिलाने में, क्लासिकल शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिलाने में जतिन गोस्वामी का महत्वपूर्ण योगदान है। और इसके वर्तमान
कलाकार है शारदी सैकिया। शारदी सैकिया वर्तमान कलाकार है सत्रिया नृत्य का। सत्र से ही इसका नाम क्या बढ़ गया है, सत्रिया, क्योंकि पहले ये मठों में किया जाता था। मठ को क्या बोलते हैं, सत्र। ये क्या थे, हमारे संगीत नाटक एकेडमी के कुल 8 प्रमुख नृत्य। अब संस्कृति मंत्रालय के अनुसार भारत में कुल 9 नृत्य को मान्यता दिया गया है और संगीत नाटक एकेडमी के अनुसार कुल 8। तो 8 क्लासिकल डांस हम सब देख चुके हैं। जो 9वां है, जिसको 9वां संस्कृति मंत्रालय के द्वारा मान्यता मिला है, उस नृत्य का नाम है छऊ डांस। क्या बोला जाता है उसे, छऊ नृत्य। वो 9वां डांस कौन सा है, छऊ नृत्य। आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।